हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट के बारे में। इससे पहले हमने फॉर्मेट सीख लिया था। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस एडजस्टमेंट के वीडियोस को देखिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है। देखो किस तरीके से डेप्रिसिएशन गिवन होता है, कैसे गिवन होता है, वो सब मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में क्या गिवन होगा? देखो केस नंबर वन, कुछ हमारे सामने बैलेंस शीट गिवन होगी। बैलेंस शीट कुछ इस टाइप से गिवन होगी। बैलेंस शीट है, यहाँ पर एसेट साइड देखना होगा। प्रीवियस ईयर गिवन होगा, करंट ईयर गिवन होगा। प्रीवियस ईयर में मशीनरी लिखी होगी। मशीनरी का एग्जांपल लेते हैं हम। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में 50,000 है अमाउंट, और करंट ईयर में 80,000 अमाउंट है। और नीचे एक एडजस्टमेंट गिवन होगी। एडजस्टमेंट क्या कह रही होगी, ध्यान से देखना कि डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर ₹15,000। कुछ इस तरीके से हमारे सामने गिवन हो रही है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको क्या करना है, एक अकाउंट बनाना है। एक अकाउंट बनाना है जिसको हम कहेंगे मशीनरी अकाउंट। कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया होगा मशीनरी, यहाँ पे लिखा गया होगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, और इस तरीके से सबसे पहले क्या करना है, दो ये जो बैलेंस गिवन है प्रीवियस ईयर को, इनको लिखना है। तो यहाँ पर लिखना होगा टू बैलेंस बीडी के नाम से, और प्रीवियस ईयर की अमाउंट, प्रीवियस ईयर की अमाउंट कितनी है 50,000, और करंट ईयर की अमाउंट किस नाम से लिखनी है, बाय बैलेंस सीडी के नाम से। बाय बैलेंस सीडी के नाम से मैंने साइड में लिख भी दिया है करंट ईयर अमाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000। इस तरीके से हमें सबसे पहले ये चीज़ लिखनी है। सबसे पहले ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको आ गई है तो आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो। अब देखो इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, इसमें सिर्फ गिवन है हमारे सामने डेप्रिसिएशन गिवन है। डेप्रिसिएशन गिवन है और बोल रहा है कि मशीनरी पर चार्ज किया गया 50,000। जब भी डेप्रिसिएशन गिवन हो तो यहाँ पे सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखना है और 15,000 यहाँ पर लिख देना। अब क्या करना है, दोनों तरफ का टोटल करना है। जहाँ पे भी टोटल बड़ा आएगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करना है। अगर इस तरफ टोटल आ रहा है तो यहाँ पर लिखना है टू बैंक के नाम से, और अगर इस तरफ आता तो बाय बैंक के नाम से। अब ध्यान रखना, अगर ये टू बैंक आता है तो ये परचेज कहलाया जाएगा। और हमें पता है कि परचेज कहाँ पर आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता है ये भी आपको पता है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग में, तो इस नॉन ऑपरेटिंग डेप्रिसिएशन का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। इनका टोटल किया तो आ गया 45,000। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से फॉर्मेट गिवन होगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर लेना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो यहाँ पे लिखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होगा, यही मशीनरी ले लेते हैं यहीं से उठा के।
ठीक है, सेम फॉर्मेट है, या आप दोबारा से लिख लेना, मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा। सेम फॉर्मेट है, 50,000। बस एडजस्टमेंट में क्या गिवन होगा ये ध्यान देखो। तो एडजस्टमेंट में गिवन होगा, एडजस्टमेंट में बोला गया है ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 15,000। इतनी चीज तो हमारे सामने गिवन, मगर अब की बार यहाँ पर बोला गया है कि एक पार्ट ऑफ मशीनरी जो थी जिसकी कॉस्टिंग 15,000 थी वो गिवन है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में बेचने वाली बात के बारे में बात कर रहा हो तो वहां पर कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन हमें गिवन होगा। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन गिवन है ₹3,000। ठीक है, वाज सोल्ड फॉर ₹10,000। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या बनाना होगा, मशीनरी अकाउंट बनाना होगा। तो पहले बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। देखो हर एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, और ये बहुत स्पेशल एडजस्टमेंट है। क्यों है स्पेशल एडजस्टमेंट? क्योंकि 95 टाइम्स जो है वो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आती है 95 टाइम्स, ये ध्यान रखना। और बाकी टाइम जो आती है वो आती है हमारे सामने क्या, उनसी एडजस्टमेंट वो बाकी आती है। ठीक है, 5 टाइम्स। तो देखना कितना बड़ा रेशो हो गया कि 95 टाइम्स मतलब 95 बार जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में क्या देखेगी, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट देखेगी। तो इसकी ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन आपको अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। तो मशीनरी है, यहाँ पर लिखना है पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है, देखो ध्यान से देखो, पहले सबसे पहले हमें बैलेंस सीडी का यूज करना है और डीडी का यूज करना है। तो बैलेंस सीडी हमारे सामने कितनी, 50,000। और यहाँ पर बैलेंस सीडी कितनी है हमारे सामने, ये हमारे सामने 80,000। कितनी चीज आ गई। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बोला है कि ड्यूरिंग अ मशीनरी कॉस्टिंग, एक कॉस्टिंग कीमत जो है वो 50,000 रुपीज है, इसको 10,000 में बेचा। जितने में बेचा वो बेचे की अमाउंट लिखनी है, तो बेचने की अमाउंट किस नाम से लिखनी है, बाय बैंक के नाम से 10,000, और 3,000 उस पर डेप्रिसिएशन लगा है। तो इसका मतलब टोटल कितने की होगी, 13,000 की, और 15,000 की थी, 2,000 रुपये का क्या आ गया, लॉस आ गया बाय पीएनएल के नाम से लॉस। अगर प्रॉफिट आता है तो मुझे डेबिट साइड लिख देना है यहाँ पर, अगर लॉस आता है तो क्रेडिट साइड लिख देना। अब इतनी चीज तो हो गई हमारे सामने। अब क्या करना है, यहाँ पर इनका टोटल करना है और देखना है टोटल किस तरफ, और दिख रहा है कि इस तरफ ही बढ़ा है 95,000, और यहाँ पर आएगा टू बैंक के नाम से 45,000। इतनी चीज आ गई। अब देखो ध्यान से देखो क्या क्या चीजें, ये भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर होंगी। तो ये सेल है हमारे लिए, तो सेल है तो इसका मतलब इन्वेस्टिंग में जाकर प्लस हो जाएगी। डेप्रिसिएशन है तो नॉन ऑपरेटिंग जो है एक्सपेंस उसमें जाके प्लस हो जाएगी। ये हमें पता है, पीएनएल भी हमारा कहीं ना कहीं जाएगा, तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग में जाएगा। ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग की दो चीजें आ गई, और ये बैंक जो है ये भी परचेज है, तो ये इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इतने ट्रीटमेंट आपको यहीं से ढूंढने हैं, यहीं से चीजें आ जाएंगी कि सेल, और अभी तक क्या करते थे हम, सेल और परचेज के लिए सीधा सीधा माइनस कर देते थे, मगर इसमें ऐसा नहीं करना है। तो ये हो गया हमारे दो केस समझ आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड केस की। तो थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस में दोबारा से हमारे लिए बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है, इस तरीके से बैलेंस शीट गिवन है। अब ये बैलेंस शीट गिवन होने की वजह से अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और केस नंबर थर्ड यहाँ पे लिख दिया, केस नंबर थर्ड, बैलेंस शीट गिवन है प्लस एडजस्टमेंट में क्या गिवन है। एडजस्टमेंट में ध्यान से देखो अब की बार क्या गिवन है, बोला है ड्यूरिंग द ईयर आ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹25,000 was sold at a profit of 20%।
अब की बार ना डेप्रिसिएशन गिवन क्वेश्चन में, ना ही कुछ गिवन। यहाँ पे बोला है कि एक मशीनरी थी जिसकी कॉस्टिंग 25,000 थी, उसको 20% के किस पर बेच दिया, प्रॉफिट पे बेच दिया। तो सबसे पहले ध्यान दो, अगर वो 25,000 की थी, 20% प्रॉफिट पे बेचा है, तो या तो उसका 20% निकाल के उसमें ऐड कर दूं ऐसे, 5,000, इसका मतलब 30,000 आ गया टोटल। या मैं क्या करूं, डायरेक्ट उसका 120% निकाल दूं, डायरेक्ट 100 उसका 20% निकाल दूं, तो मुझे क्या निकल के आ जाएगा, मेरे सामने बैंक निकल गया। मगर यहाँ डेप्रिसिएशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो ये मत समझना कि डेप्रिसिएशन की चीजें गायब हो चुकी है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी प्लस माइनस करके आता है तभी, तब भी वहां डेप्रिसिएशन लिखना है, मगर इसमें शायद गिवन नहीं है। तो यहाँ कैसे बनाना, देखो बनाने का तरीका देखते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन गिवन है या नहीं गिवन। यहाँ पे लिखना मशीनरी, यहाँ पे लिखना पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर, और यहाँ पर अमाउंट। तो यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस बीडी के नाम से 50,000। यहाँ लिखना है बाय बैलेंस सीडी के नाम से 80,000। मशीन की हमने कितनी बेची, बाय बैंक 30,000, 5,000 का प्रॉफिट है, तो यहाँ लिख देना टू पीएनएल अकाउंट 5,000। अब ध्यान से देखो, अगर कभी भी बैलेंस क्या हो जाए, अगर बड़ा आ जाए डेबिट साइड का, वैसे तो इसमें है नहीं, अगर इन केस बड़ा आ जाए तो क्या करना होगा, वहां पर डेप्रिसिएशन के नाम से लिख देना होगा यहाँ पर। अगर क्वेश्चन में बड़ा आ जाए, तो नहीं आ रहा तो क्या करना है, जैसे ही हम करते थे वैसे ही करना है, टू बैंक के नाम से यहाँ पर बन गया 1,10,000, और ये जो टोटल है ये बन गया 55, और 55, यहाँ पर 55 का ही हमारा ये अकाउंट बन गया। इस तरीके से हमें चीजें करनी है, ठीक है। मगर इन केस कभी भी अगर छोटा आता, सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ पर अगर सपोज करो यहाँ पर हमें लिखा गया होता 10,000, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ 55 हो जाता, और यहाँ पर कितना हो जाता, यहाँ पर 40 हो जाता। तो मैं डेप्रिसिएशन के नाम से लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये चीज आपको बता दी गई है, अगर क्वेश्चन में चीजें आती हैं तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर क्वेश्चन में दो डेप्रिसिएशन दिखे, गिवन करे तो अच्छा, एक और अब इसके साथ मैंने कुछ नोट लिखवाता हूँ, कुछ नोट में ध्यान देते। नोट क्या कहता हूँ, अगर क्वेश्चन में दो डेप्रिसिएशन दिखे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था हमारा सेकंड केस में, यहाँ पर डेप्रिसिएशन गिवन था, और अगर डेप्रिसिएशन एक और गिवन हो जाए कि ड्यूरिंग द ईयर वाला क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन हो जाए, तो क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना कि वो डेप्रिसिएशन देना जिसके नीचे ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो। तो यहाँ लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन if two depreciation on same assets is given, then depreciation charge then depreciation charge during the year will be recorded, ठीक है। इतनी चीज ध्यान रखना कि जो डेप्रिसिएशन लो हो तो उसमें से एक डेप्रिसिएशन गिवन हो जाएगा। तो ये हमारी पहली एडजस्टमेंट थी जिसमें मैंने 3 केस आपको कराए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारे सामने सेकेंड एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट जो होने वाली है वो होने वाली है प्रोविजन फॉर टैक्स स्लैश इनकम टैक्स
स्लैश टैक्स के नाम से गिवन हो। तो ये नाम ध्यान रखना कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से गिवन हो, इनकम टैक्स के नाम से गिवन हो, तो कैसे एडजस्टमेंट करनी है, ये चीज आप ध्यान रखना कि इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स अगर गिवन होगा तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट हमें मिल जाएंगी। तो अब देखो केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 क्या कहता है, तो इससे क्या गिवन होगा, एक बैलेंस शीट गिवन होगी हमारे सामने। बैलेंस शीट गिवन है। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है तो सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है कि बैलेंस शीट में क्या गिवन होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये किस तरफ गिवन होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारा किस तरफ गिवन होगा, लायबिलिटी साइड गिवन होगा। यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स 6000 और 8000, ये 6000 है। ठीक है, और नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, नोट गिवन। तो हम क्या करते थे, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते थे, इसका ट्रीटमेंट करते थे प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये दो जगह पे आता था, ये दो जगह पे आता था। कहाँ पर आता था, दो जगह, दो जगह आपको याद रखनी होगी। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पे गिवन होता था, नेट प्रॉफिट में प्लस होता था, नेट प्रॉफिट में प्लस होता था, और कैश जनरेटेड में से माइनस होता था। ठीक है, इसको हमने प्रीवियस ईयर लिखा है और ये करंट ईयर का, ये करंट ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का। तो दो ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाता था। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर सेकंड केस बन जाए, तो यहां पर ये सेकंड केस है। सेकंड केस क्या कहता है, एक बैलेंस शीट गिवन है हमारे सामने जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स है, मगर बैलेंस शीट में आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, यहाँ लिखा हुआ है नॉट गिवन, और नीचे एडजस्टमेंट में एक लाइन गिवन है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 5000, इस तरीके से गिवन है। तो हमें क्या करना है, जैसे हम करते थे बिल्कुल सेम ऊपर वाली चीज करनी है। अब एडजस्टमेंट के भी तो दो इफेक्ट होने चाहिए, तो एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट, जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, एक कहाँ पे गिवन होना चाहिए, नेट प्रॉफिट में प्लस, और एक गिवन होता था कैश जनरेटेड में माइनस। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में प्लस कर देना है 5000 से ही, और कैश जनरेटेड में भी 5000 से माइनस करना है। तो यहाँ कोई करंट और प्रीवियस ईयर अमाउंट नहीं आएगी, सेम अमाउंट दोनों बार चली जाएगी, दोनों तरफ चली जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से केस नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 है, प्रोविजन बैलेंस शीट बनी हुई है। ठीक है, लायबिलिटी साइड है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। तो यहाँ पर क्या गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रीवियस ईयर गिवन है 6000 से, और करंट ईयर गिवन है 8000 से। इतनी चीज लिखी गई, और एडजस्टमेंट भी गिवन है आपके पास, बोला है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 5000। तो दोनों तरफ चीजें गिवन है, तो जब भी दोनों तरफ चीजें गिवन हो तो क्या करना होगा, यहाँ पर एक अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, अब की बार अकाउंट बनाना होगा, और इसमें से जो हम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की अमाउंट है वो निकालनी पड़ेगी। ये कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखना है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखो ये लायबिलिटी साइड लिखा गया है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा
वो कहाँ पे लिखा जाएगा, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है। तो ओपनिंग बैलेंस जो लिखा जाएगा बाय बैलेंस पीडी, वो हमेशा क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, वो हमेशा क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। किस नाम से, बाय बैलेंस पीडी के नाम से 6000, इतने आ गया। इसके बाद इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है बैलेंस सीडी, वो डेबिट साइड लिखा जाएगा 8000 से। अब यहाँ पर बोला पेड, जब भी क्वेश्चन में पेड बोल दिया जाए तो समझ जाना हमने पेड किया है, तो टू कैश के नाम से लिखा जाएगा 5000, और ये हमेशा कैश जनरेटेड में से माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा। और दूसरा क्या होगा, जो निकल कर आएगा वो आएगा पीएनएल। तो यहाँ पर आ गया 13000, यहाँ पर आ जाएगा 7000। अब ये 7000 जो होगा वो क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट में हम क्या करते थे, प्लस करते थे, वो प्लस हो जाएगा। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग जो बैलेंस है वो निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हमारा केस बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। केस नंबर 3 समझ आ रहा होगा, केस नंबर 3 है, ठीक है। अब देखो मैं एक और केस कराता हूँ, केस नंबर 4, और इसी में एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं हम केस नंबर 4, ठीक है, केस नंबर 4। और यहाँ पर ये जो पेड है ना, इसके प्लेस पर इसको हटा देते हैं, यहाँ पर मेड लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा, मेड लिखा आएगा। यहाँ बोला जाएगा क्वेश्चन में कि टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो मेड गिवन हो तो समझ जाना कि यहाँ पर ये पीएनएल की अमाउंट गिवन है। यहाँ पर समझ जाना ये पीएनएल की अमाउंट गिवन है। तो यहाँ पर जो पीएनएल की अमाउंट है वो 5000 है, और इसका जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर ये 11 हो जाएगा, यहाँ पर ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें से माइनस करना है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3000 मेरा, ठीक है। तो मेड होगा तो ये करना है, पेड होगा तो ये करना है। तो केस नंबर 3 और 4 यहीं से बन जाएगा। तो उम्मीद समझ आ गई। मैंने इसी में केस 4 इसलिए कराया क्योंकि ताकि आपको समझ आए कि पेड और मेड में क्या डिफरेंस है। अलग से लिख सकता था मगर नहीं, जहां पर सिर्फ पेड की प्लेस पर मेड लिखा जाएगा कि भाई इतना जो टैक्स बनना था, मगर जो पेड किया है वो इतना किया है, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई। अब हम करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 कौन सी है, ये है प्रपोज डिविडेंड। डिविडेंड या खाली डिविडेंड के नाम से गिवन है, ठीक है। तो करना कैसे है, तो सबसे पहले हमारा पहली चीज क्या होगी, बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हमारा यही टारगेट होगा भाई बैलेंस शीट में कहाँ पर आती है। ये बैलेंस शीट में आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर आती है। अगर इतनी चीज आपको पता है तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड गिवन होती है, ठीक है। तो केस नंबर 1, बैलेंस शीट का हमने प्रीवियस और करंट ईयर बना लिया है, ठीक है। ये बैलेंस शीट बनेगी और केस नंबर 1 बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसकी प्रपोज डिविडेंड को 6000 और 8000 से। अब जब बैलेंस शीट में गिवन होती है तो हम क्या करते थे, अगर कोई बता सकता है कि क्या करते थे। देखिए जब भी वीडियो आप देखो तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो और पॉज करके पहले सोचो कि भाई अगर ये चीज यहाँ पर गिवन होगी तो मुझे क्या करना होगा। ये ध्यान रखना, अगर आपने ये कर दिया तो समझ जाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी चीजें। अदरवाइज सोचते रह जाओगे कि एग्जाम में ये क्या होना था, किस तरीके से होना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रपोज डिविडेंड आता कहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखना है केस नंबर 1 और ये आ गई बैलेंस शीट। क्योंकि ये चीज आपको पता है कि यार हमने फॉर्मेट पढ़ा है, फॉर्मेट में प्रपोज डिविडेंड दो जगह पे लिखा जाता था, और दो जगह पे लिखा जाता था तो समझना रहना चाहिए कि भाई बैलेंस शीट में अगर गिवन होगा और कोई इंफॉर्मेशन हमारी गिवन नहीं है तो हमें क्या करना होगा, ये बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पर लायबिलिटी, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, ठीक है। और यहाँ पर आ गया प्रपोज डिविडेंड, और प्रीवियस ईयर में कितना है 6000 और करंट ईयर में कितना है 8000। इतनी चीज इंफॉर्मेशन हमारे सामने गिवन है। एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखा है नोट
गिवन। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्रपोज डिविडेंड। अब ये आपको पता होना चाहिए कि भाई नीचे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो प्रपोज डिविडेंड लिखना कहाँ पर है। अगर ये चीज आपको पता है तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे, क्योंकि हमें दो ही एक्टिविटी में लिखना है। जैसे हमें प्रोविजन फॉर टैक्स करना था, सेम ऐसे ही प्रपोज डिविडेंड करना है। तो ये दो प्लेस पर आता था, दो प्लेस कहाँ पे आता था, नॉन ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। और कौन सी अमाउंट, करंट ईयर की यहाँ पे आती थी, प्रीवियस ईयर की यहाँ पर आती थी। ये चीज हमें समझ आ गई। अब केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 क्या है कि बैलेंस शीट में नो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस शीट में नॉट गिवन। ये बैलेंस शीट है नॉट गिवन, और एडजस्टमेंट में गिवन है। एडजस्टमेंट में कैसे गिवन है, एडजस्टमेंट यहाँ पे लिख देते हैं। एडजस्टमेंट में गिवन है कि डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 5000। तो अब इस तरीके से गिवन है 5000, तो हमें क्या करना है, वही ट्रीटमेंट करना है। प्रपोज डिविडेंड लिखो यहाँ पर, प्रपोज डिविडेंड, और ट्रांसफर कर दो दो जगह पे, नेट प्रॉफिट में प्लस और इन फाइनेंसिंग में माइनस। अब नेट में कहाँ पे 5000 से ही लिखना है और 5000 से यहाँ पे लिखना है। बस इतनी चीज हमें सॉल्व कर लेनी है, बस ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, केस नंबर 2 भी यहाँ से समझ आ गया। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 में क्या कहता है, केस नंबर 3 में हमारे सामने एक बैलेंस शीट गिवन है कुछ इस तरीके से। ये बैलेंस शीट बना दी, बैलेंस शीट गिवन है, यहाँ पर लिख दिया केस नंबर 3 और बैलेंस शीट, और नीचे एडजस्टमेंट में भी गिवन है इंफॉर्मेशन। बोला है डिविडेंड, ध्यान से देखना, प्रपोज डिविडेंड मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹5000। ठीक है, तो यहाँ आप क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको मेड गिवन कर दिया, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में मेड गिवन है, यहाँ पे पेड वाला नहीं है, मेड गिवन है, तो इसका ध्यान रखना। मैंने जानबूझ के ऐसा समझाने की कोशिश किया, अगर क्वेश्चन में मेड गिवन है तो आपको कैसे करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, एक बैलेंस शीट बनाते हैं, वो एक फॉर्मेट बनाते हैं प्रपोज डिविडेंड का। यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब पर्टिकुलर अमाउंट गिवन है तो साथ में क्या करना होगा, बैलेंस सीडी लिखनी हो तो बाय बैलेंस सीडी के नाम से, बीडी के नाम से, पहले बीडी फिर सीडी। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा, इस तरफ क्यों लिखा, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि इस तरफ इसलिए लिखा है क्योंकि लायबिलिटी साइड होता है प्रपोज गिवन। अब यहाँ पर क्या गिवन है, मेड गिवन है, तो यहाँ लिखना है पीएनएल 5000। ठीक है, पीएनएल, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, सेम देखो, एक चीज अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स आता है तो वही बात यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। मेड और पेड में दोनों चीजें सेम ही बनी हुई, तो यहाँ आएगा 3000, और ये कहाँ पर चला जाएगा, नेट प्रॉफिट में प्लस। सही लिखा है, नहीं, ध्यान रखना पेड हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ फाइनेंसिंग में माइनस जाएगा, और ये नेट प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा 11,000। अब यहीं से एक केस और बनाते हैं, अगर क्वेश्चन में क्या गिवन हो, पेड गिवन हो, यहाँ पर मैं इसको काट रहा हूँ और यहीं पे लिख रहा हूँ पेड। अगर पेड गिवन होता तो हम क्या करते क्वेश्चन में, अगर पेड गिवन है तो पेड को हम किस नाम से लिखते हैं, कैश के नाम से लिखते हैं, कैश के नाम से ही। तो ये केस नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन में हमारे सामने पेड गिवन है तो यहाँ पर ये पेड है, तो यहाँ पर ये चीज कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। इसको हटा देते हैं यहाँ पर, इसको भी हटा देते हैं यहाँ पर, ये 5000 हो जाएगी। और 5000 का मतलब यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और पीएनएल अकाउंट में
नेट प्रॉफिट में जो ऐड करना है उसका टोटल कैसे निकालेंगे, 6000 माइनस कर देने 13 में से, इसका मतलब इनका डिफरेंस यहां से निकालना है। तो केस नंबर 4 उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। केस नंबर 4 में क्या चेंजेस है, ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज इस तरीके से आ जाएगी। पेड गिवन है तो समझ जाना है, मेड गिवन है तो समझ जाना है। अच्छा, अब इसके अंदर केस नंबर 5, ये केस नंबर 3 और 4 दोनों इसी में कर दिए मैंने, ध्यान से देख लेना। ठीक है, यहाँ पर पेड और मेड की कंफ्यूजन मत रखना, अगर कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा से चीजें बता दूंगा, ये चीज गलती मत कर देना। अब देखो केस नंबर 5 क्या है, बैलेंस शीट गिवन है, इस तरीके से। यहाँ पर लायबिलिटी साइड प्रीवियस ईयर करेंट ईयर, तो यहाँ पर क्या गिवन है, लायबिलिटी साइड प्रपोज डिविडेंड गिवन है। प्रपोज डिविडेंड गिवन होने के साथ साथ अब की बार एक नई चीज की एडजस्टमेंट गिवन होगी, ये चीज ध्यान रखना कि प्रपोज डिविडेंड गिवन तो था ही था, मगर साथ में एक और एडजस्टमेंट गिवन है जिसका नाम है इंटरमेव डिविडेंड। देखो कैसे करना है। ठीक है, और यहाँ पर एडजस्टमेंट गिवन है। अब इस वाले की भी एडजस्टमेंट करनी है, जैसे हम प्रपोज डिविडेंड की करते थे, इस वाले की भी एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पर लिखना है डिविडेंड, और यहाँ पर इसको जैसे हम करते थे वैसे ही प्लस करना है। ठीक है, ये जैसे हम प्लस करते थे नेट प्रॉफिट में वैसे ही प्लस करना है 5000 से, और यहाँ पर फाइनेंसिंग में से भी माइनस करना है 5000। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन हो तो इस तरीके से करना है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4, अब एडजस्टमेंट नंबर 4 किससे रिलेटेड है वो ध्यान रखना। तो वो है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर स्लैश लोन। ठीक है, तो इसमें कैसे कैलकुलेट करना है ये चीज ध्यान रखना कि अगर ये इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड गिवन है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर गिवन है, कैलकुलेट करना है, तो ये हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये हमेशा कैसे निकलेंगे, ये आते कहाँ पे, नेट ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना, प्रीवियस ईयर इनटू रेट अपॉन 100, ये करना होगा। प्रीवियस ईयर की जो अमाउंट है वो लेनी है और रेट अपॉन 100 कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से आती है एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये भी क्या करना है, ये भी कहाँ पे आते हैं, नेट ऑपरेटिंग में प्लस और इन्वेस्टिंग में, तो नेट ऑपरेटिंग में माइनस होते हैं ना इंटरेस्ट, नेट ऑपरेटिंग में माइनस और इन्वेस्टिंग में प्लस। ठीक है, और इसको भी कैलकुलेट कैसे करना है, सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है जो अभी ऊपर किया था। तो देखो दो चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, दो चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, और दोनों के दोनों जो चीजें हैं वो हम प्रीवियस ईयर पे करें। अच्छा, ये तब करना है जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो, तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर रेट अपॉन 100 कर देना है, रेट अपॉन 100 कर देना। अगर इंफॉर्मेशन गिवन हो तो क्या करना होगा,
इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है ना कि क्वेश्चन में, अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्या कर देना है, प्रीवियस ईयर इंटू रेट अपॉन 100 कर देना है, रेट अपॉन 100 कर देना है। अगर इंफॉर्मेशन गिवन है, यहां लिख देता हूं, नोट करके लिख लेना, इफ देयर इज इंफॉर्मेशन is given in adjustment, then interest equal to previous year into rate upon 100 into month upon 12, और ये कहाँ आएगा, प्रीवियस ईयर डेट अप टू एडजस्टमेंट डेट। ठीक है, इतनी चीज गिवन, प्लस अभी देखो समझे ना, चीजें हुई नहीं कल, प्लस करंट ईयर इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, मंथ अपॉन 12, इस तरीके से चीजें करनी है, मंथ अपॉन 12। और ये कहां तक गिवन होगा, एडजस्टमेंट डेट अप टू करंट ईयर, एडजस्टमेंट डेट अप टू करंट ईयर, इतनी चीज हमने यहां से कर देनी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 6। तो एडजस्टमेंट नंबर 6 है, वो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स या शेयर्स। तो क्या करना है यहाँ पर, ये जो चीज है ये आपको नेट ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस मिलेगा। ठीक है, और इसको निकालना कैसे, डिफरेंस इनटू रेट अपॉन 100। डिफरेंस का मतलब है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अमाउंट। ठीक है, या प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर, यहाँ पर ये मत देखना डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस देखना है। जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस होगा करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर जो भी माइनस करने पर आएगा, वो डिफरेंस लेना है और यहाँ पर लिख देना है। ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर कोई भी डिफरेंस अगर गिवन होता है, ठीक है, तो डिफरेंस लेना है करंट ईयर और सॉरी, ठीक है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। तो इतनी चीज हमें समझ आई। अब ये थी कुछ एडजस्टमेंट्स जो हमने बहुत अच्छे से सीखी। अब इसके बाद बचती है एक एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो तब आएगी तब हमारे सामने जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होगा ऊपर, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तभी तक। अभी तक जितनी भी एडजस्टमेंट कराई हैं, ये एडजस्टमेंट्स जो हैं आपके 99% क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगी, और जो 1% जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की आ सकती है, बाकी किसी में भी ये चीज नहीं मिलेगी। तो समझ जाना है कि भाई 95 तो हमने पहली एडजस्टमेंट की थी, जो पहली एडजस्टमेंट थी वो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर वो फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको आ गई तो समझ लेना कि फर्स्ट एडजस्टमेंट ही आपके 50% काम को कर देगी क्वेश्चन में, क्योंकि एडजस्टमेंट वो वहां से कवर हो जाएगी और फॉर्मेट आपने याद किया हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि आपका जो काम है वो मोस्टली कंप्लीट हो चुका। आप करो 50%, 50% का मतलब है कि अगर एक छोटी वगैरह एडजस्टमेंट आ जाती है वो तो काम को खराब कर सकती है, या फिर फॉर्मेट आपने अच्छे तरीके से याद नहीं किया तो ही चीजें गलत होंगी, अदरवाइज वो एडजस्टमेंट ही आपको कवर कर देगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। तो ये भी आपको सीखनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एडजस्टमेंट नंबर 7। एडजस्टमेंट नंबर 7 यहाँ पर लिखना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्लैश
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से केस नंबर 1 है। एक बैलेंस शीट गिवन है, अब देखो पहचान कैसी है। पहचान थोड़ा ध्यान से देखना कि पहचान कैसी है। यहाँ पर पहचान ऐसे है कि यहाँ पर बैलेंस शीट गिवन है आपके सामने, और ये असेट्स है, ये प्रीवियस ईयर है, और ये करंट ईयर है। मशीनरी के साथ साथ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मशीनरी 50,000, ये अभी तक हम ले रहे थे, और 80,000, और यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साथ में गिवन है। ये तभी करना है जब ये हमारे सामने गिवन होगा। ये कितना है? 10,000, 20,000। ठीक है, तो एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 15,000, और ब्रैकेट में गिवन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रुपीज 3,000 was sold फॉर रुपीज 10,000। देखो करना सेम वैसी ट्रीटमेंट है, बस एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास नया गिवन हो गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी चीजें थोड़ी सी बदल गई है, बाकी सेम प्रोसेस है। कैसे है देखो, जैसे हम बनाते हैं यहाँ पर एक मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बना दिया। उसके बाद यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना लिया। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमारे सामने दोनों चीजें गिवन है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है हमें टू बैलेंस पीडी के नाम से 50,000, और यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी के नाम से 80,000। ठीक है, अब सेल की है मशीन, तो यहाँ पर बैंक के नाम से 10,000, और देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक छोटा सा दिया हुआ है, वो डेप्रिसिएशन लिखना है यहाँ पर 3,000 से, और लॉस आ जाएगा बाय पीएनएल के नाम से 2,000 रुपये का। ठीक है, अब ये सभी को पता है कि ये कहाँ पे जाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होता है, ये नॉन ऑपरेटिंग के अंदर प्लस माइनस होना, मगर इसका इफेक्ट नहीं होगा। मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर या इस वाले क्वेश्चन में इस वाले डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। ये यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, इस डेप्रिसिएशन का नहीं करेंगे, जो यहाँ से इस अकाउंट से निकलेगा दूसरे वाले से उसका यूज करना है। तो ये पीएनएल में क्या हो जाएगा, इसका लिख देते हैं हम नो इफेक्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसका क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग में प्लस। ठीक है, अब प्लस माइनस कर लो यहाँ से सॉरी 95,000, 95,000, और यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक के नाम से 45,000। ठीक है, और ये कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग में माइनस। अब यहाँ पे बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या हम कह सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस पीडी के नाम से 10,000, 10,000, और यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन के नाम से, मैं इस पर लिख देता हूँ पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन के नाम से, मगर अभी फाइंड आउट नहीं करना है। तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से 20,000।
ठीक है, ये करंट ईयर प्रीवियस ईयर, और ये वाली चीज जो है ना, ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। किस नाम से ट्रांसफर होगा, देखो यहाँ पर लिखना टू मशीन के नाम से, और यहाँ पर मशीन के नाम से कितना आ जाएगा 3000। ठीक है, 3000। अब देखो यहाँ पर जो डिफरेंस बचेगा 13000, ये डेप्रिसिएशन आएगा नॉन ऑपरेटिंग में प्लस, इसलिए ये चीज ध्यान रखना। तो ये था हमारा केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं केस नंबर टू। केस नंबर टू, केस नंबर टू सॉरी, केस नंबर टू में क्या है, अलग चीज देखो, यहाँ पर बैलेंस शीट गिवन है और एसेट साइड गिवन है, प्रीवियस ईयर गिवन है, करंट ईयर गिवन है। मशीनरी 50,000, 80,000, और साथ में अब की बार जो एक्चुअली डेप्रिसिएशन है वो नीचे लिखा गया है, वो प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर 20,000 एंड 10,000। ठीक है, तो पहले वाला जो अमाउंट है वो प्रीवियस ईयर है और करंट ईयर है, और साथ में लिखा गया है ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीनरी costing 15,000, accumulated depreciation 3,000 and sold at रुपीज 10,000। इस तरीके से लिखा गया। तो यहाँ पर बनाना क्या, देखो ध्यान से देखना, ये अब एडजस्टमेंट में गिवन है, एडजस्टमेंट। तो देखो इसमें ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब की बार यहाँ पर एडजस्टमेंट में गिवन है, तो एडजस्टमेंट में गिवन होने का मतलब हो गया थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो बैलेंस है इसके डबल इफेक्ट होने चाहिए। डबल इफेक्ट क्या होंगे, ये जो बैलेंस है इसमें भी ऐड होगा। क्या इसका मतलब है, ये जो बैलेंस आपको गिवन है ये माइनस होके आपको मिला हुआ है, ये माइनस होके आपको मिला हुआ है। तो क्वेश्चन में चीजें समझना है, कि समझने वाली बात ये है कि क्वेश्चन में अगर ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको एडजस्टमेंट में गिवन है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा है। जैसे अभी हम मशीन के अकाउंट बनाएंगे, देखो बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मशीनरी अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर मशीनरी में कैसे क्या गिवन है ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखना है मशीनरी का बैलेंस डीडी। तो बैलेंस डीडी 50,000 प्लस 20,000, मैं लिख दिया यहाँ पर 70,000 हो जाएगा। यहाँ पर बैलेंस सीडी लिखना है, तो यहाँ पर ये क्या कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा, क्योंकि 80 पहले था और 10 हमने प्लस किया। ठीक है, 10,000। ठीक है, अब इसके बाद आता है बाय बैंक 10,000, बाय एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000, बाय पीएनएल, अब वो सेम है, कुछ अलग नहीं करना, 2,000। ठीक है, यहाँ पर बैंक के नाम से आ जाएगा 35,000, ये वाला एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे चला जाएगा टू मशीन के नाम से 3,000। ठीक है, यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी 20,000, यहाँ पर टू बैलेंस
CD 10,000। और अब की बात एक्सेस डेप्रिसिएशन आ रखा है। एक्सेस डेप्रिसिएशन आपको समझ आता है कि कहाँ पे जाता है, ये फॉर्मेट में लिख पाया है, तो वो चीज ध्यान रखना 7,000 से। तो ये टोटल हो गया 20,000, 20,000। ठीक है, इतनी बात समझ जाना बस। अब एक बात और ध्यान रखना, ये तो मैं समझा चुका हूँ आपको, ये इन्वेस्टिंग में माइनस, ये इन्वेस्टिंग में प्लस, इसका नो इफेक्ट, और ये हमारा कहाँ पे जाएगा, लॉस है तो नॉन ऑपरेटिंग में प्लस। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। और ये एक्सेस भी जाता है कहीं पे नॉन ऑपरेटिंग में माइनस, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अगर इसके साथ एक एडजस्ट, एक केस और बना सकता हूँ मैं इसमें, मैं बनाने को, मगर मैं बना नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अगर इन केस यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर दी जाए, यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर दी जाए, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना गिवन होके बोला जाए कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ये गिवन हो जाए 30,000, ठीक है। या ये भी गिवन है, मैं मानता हूँ 33,000 भी गिवन है, या फिर कह सकता हूँ कि यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया जाए 2,000 से, तो ये तो 3,000 निकलेगा ही निकलेगा, कि 2,000 रुपया प्रॉफिट है, 3,000 ये थी। मगर जब हम डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करेंगे तो ये वाला डेप्रिसिएशन लिखेंगे जो ड्यूरिंग द ईयर है, इस वाले डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है, और यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, इसमें सभी के सभी जो है मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट करा दी है, कोई भी एडजस्टमेंट अब बची नहीं हुई है, और इनसे बाहर कोई भी एडजस्टमेंट आपके लिए नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से देखेंगे और ये पूरी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद करने के साथ साथ चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आगे देखो, जितना आप शेयर सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी आपको बहुत कुछ ऐसा मटेरियल जरूर मिलेगा आपको इस चैनल पर, कि जो आप देखकर कहेंगे, क्योंकि आने वाली वीडियोस कुछ इस तरीके से होंगी कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कौन से हमें करने चाहिए, कितना हमें मटेरियल पढ़ना चाहिए और कितना हम पढ़ कर जाए, ताकि हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए। तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।